मैं सबका वेलकम करता हूँ। फिर से आपको बार बार बीच बीच में याद दिलाता रहूँगा। और मैं ऐसा क्यों कहता हूँ, मेरा मकसद एक ही है कि ये शिक्षा ज़बरदस्ती, याद रखो ज़बरदस्ती, जब तक बलवंत को बांधेंगे नहीं उसका घर लूट नहीं सकते। आपको याद होगा यीशु का स्टेटमेंट है। तो उसको ज़बरदस्ती हमें उनके बीच में घुसना होगा ना। दोस्तों, आज एपिसोड नंबर 5 जिस विषय पे आपसे बात करने जाऊंगा वो विषय है ये वाला। लिखा है एंजल ऑफ द लॉर्ड, यहोवा, यावे, यहोवा। चित्र को ठीक से देख लें। और आज सिर्फ और सिर्फ इसी पे बात होगी। और एक ही क्या कहते हैं ना, एंगल या एक ही घटना, कम से कम 7 से 8 घटनाएं हैं एंजल ऑफ द लॉर्ड की, लेकिन आज एक ही घटना आपके बीच में रखूंगा क्योंकि इतना मसाला है इसके अंदर कि मैं आपको क्या बताऊं। और आपको बहुत मजा आने वाला है आज। तो मैं चाहता हूं कि अब यहां से हम बातों को शुरू करें और आपके बीच में मैं रखना शुरू करूं। फिर से आपको बता दूं, एपिसोड नंबर 5 एक ऐसा टॉपिक जिसको लिखा है त्रिएक परमेश्वर पुराने नियम से, ट्रायून गॉड, मूसा की जुबानी। इस विषय पे ये बात आज हो रही है, एंजल ऑफ द लॉर्ड, यहोवा। नाउ अगर आपको याद होगा, मैंने कल कहा था कि इस विषय पे आपको हम 2 बातें बताएंगे। एंजल ऑफ द लॉर्ड की 2 बातें आपको हम बताएंगे आज, कल, परसों और अगले हफ्ते। और वो ये है, एंजल ऑफ द लॉर्ड कौन है, और दूसरा यहोवा और यहोवा के दूत यानी एंजल ऑफ द लॉर्ड के बीच में सिमिलैरिटीज, सामान्यता। अगर वो कहता है कि मैं आदि अंत हूं, तो परमेश्वर का जो दूत है यानी यीशु, वो भी कहता है कि मैं आदि और अंत हूं। ऐसे बहुत सारे सिमिलैरिटीज आपके बीच में हम रखते चले जाएंगे। तो सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप इसको समझिए। सबसे पहले इसको समझिए क्या चीज़ है मैं रखने जा रहा हूं। आर यू रेडी फॉर दिस? तो जितने लोग हैं फेसबुक और यूट्यूब पे, आप लोग जल्दी से तैयार हो जाएं। और साथ ही साथ ये जो रिकॉर्डेड वीडियो जब भी अपलोड होगा तो मैं आपको भी कहना चाहता हूं, तैयार हो जाइए, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसको समझिए, पुराने नियम के यहोवा के दूत को, जिसको कम से कम 12 से भी ज़्यादा बार या 12 के आसपास 12 टाइम्स यहोवा का दूत, परमेश्वर का दूत, एंजल ऑफ द लॉर्ड, जिसको आप ओल्ड टेस्टमेंट में कई घटनाओं में ऐसे पढ़ते 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 आ रहे थे। प्रश्न ये है कि वो नए नियम में कहां गया या उसको नए नियम में क्या हुआ। तो फिर से पढ़ दे रहा हूं कि नए नियम के यहोवा के दूत को नए नियम में, पुराने नियम के यहोवा के दूत को नए नियम में हम क्यों नहीं देखते, या दूसरे शब्दों में हमको नए नियम में वो पढ़ने को क्यों नहीं मिलता, वो हमको पढ़ने को क्यों नहीं मिलता। क्या कभी इस बात पे सोचा था? साथ ही साथ मेरा क्वेश्चन है ट्रायून गॉड के जो विरोध में है, एंटी टाइप के लोग, और साथ ही साथ वन गॉड वाले, मैं उनको भी कहना चाहूंगा जो यीशु को ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर कम से कम 12 के आसपास या 12 बार यहोवा का दूत, यहोवा का दूत ऐसे पढ़ते हुए देखते थे, सुनते थे या पढ़ने में दिखाई देता था, उसको नए नियम में हम क्यों नहीं पढ़ पा रहे? या ये अगर हमने नहीं समझा तो बहुत कुछ चूक जाएगा। तो मैं आपको बताता चलूं, जो कि आगे भी बताऊंगा, कि आपको नए नियम में परमेश्वर का दूत आपको पढ़ने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने खुद पढ़ा भी होगा और आपने जाना भी होगा कि वो परमेश्वर जो आदि से था, यूहन्ना 1:14 कहता है कि वो हमारे बीच में मनुष्य बनकर डेरा किया। वो पैदा होकर हमारे बीच में उसने 33.5 साल अपनी जीवन बिताया। यही वजह है कि परमेश्वर के दूत को, एंजल ऑफ द लॉर्ड को नए नियम में
आप यीशु के रूप में पढ़ोगे, आप यीशु के रूप में देखोगे, आप परमेश्वर के पुत्र के रूप में देखोगे, मनुष्य के पुत्र के रूप में देखोगे। लूका की किताब को जब भी पढ़ोगे तो आपको क्या मिलेगा? लूका का किताब उसका 1 अध्याय से 24 अध्याय तक मनुष्य का पुत्र, मनुष्य का पुत्र, मनुष्य का पुत्र। यूहन्ना की किताब 1 से लेके 21 तक में आपको क्या पढ़ने मिलेगा? परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर का पुत्र। मत्ती की किताब में 1 से 28 तक क्या पढ़ने मिलेगा? यीशु के बारे में, राजा है, राजा है, राजा है। मरकुस की किताब 1 से 16 तक में क्या पढ़ने मिलेगा आपको? सेवक है, सेवक है, सेवक है। अब ये दूसरा स्लाइड को पढ़िएगा। मैं बहुत ठहराव के साथ जाऊंगा, जैसे मैंने आपको हमेशा कहा। यहोवा के दूत में और नए नियम के दूत में क्या अंतर है? क्या अंतर है? अब इसको आपको समझना होगा। अच्छा, इसको हम ये कर सकते हैं क्या? ये जो माउस का ये जो इसको लाल कर सकते हैं? किधर है? ये वाला है, ये है। किधर है पेन वाला साइन? जोर से बात करो। ओके, ये है क्या? अभी नहीं, वो तो ये आ गया। तो इसको बड़ा कर सकते हैं? पेन को नहीं कर सकते। तो अभी क्या करें? इसको वापस करना है तो हाँ, अभी लेजर, ये तो ये आ गया। ओके 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 ओके, चलिए, आपको अगर दिख रहा होगा मैं इसको यूज़ करूँगा। अच्छा, इसके टाइम पे हम लोग माउस भी यूज़ कर सकते हैं ना, क्योंकि वहाँ जाने तक अच्छा है। यहाँ पे अगर माउस लेगा तो मैं माउस भी यूज़ कर सकता हूँ। चलेगा, इसको हम लोग कल यूज़ करेंगे। नहीं नहीं नहीं, कल करेंगे इसको हम लोग। ओके, मैं इसको यहाँ पे ऐसे ही रख देता हूँ, आप ये देख सकते हैं। अच्छा, इस पर दिख रहा है यहोवा, ये मेरा मूव हो रहा है, वो दिख रहा है? ओके, यहोवा के दूत में और नए नियम के दूत में क्या अंतर है? ये वाला क्या अंतर है? मैं बहुत ठहराव के साथ जा रहा हूँ। अब इसके वचन को पढ़ते हैं, और साथ ही साथ में मैं चाहता हूँ कि जो वचन यहाँ पे पढ़ा गया है, जो दंडवत शब्द है, उसको ग्रीक में, यूनानी भाषा में प्रोस्कूनियो, प्रोस्कूनियो, जिसका अर्थ होता है वर्शिप, वर्शिपिंग द लॉर्ड। इसको हम रखेंगे, ठीक है ना। मैं चाहता हूं कि प्रकाशित वाक्य 19 का 10, आइए इसको पहले पढ़ते हैं और फिर उसके बाद में अगली जो बात है आपके बीच में हम उसको रखेंगे। जी पढ़िए। और मैं उसको दंडवत करने के लिए उसके पाँवों पर गिरा। उसने मुझसे कहा, देख, ऐसा मत कर, मैं तेरा और तेरे भाइयों का संगी दास हूँ। क्या बात है! मैं चाहता हूं कि शब्द पे ध्यान दीजिएगा। किसने कहा और किसने, किसके पांव के ऊपर गिरकर उसको वर्शिप करने चाहिए? जिसने पांव के नीचे गिरकर वर्शिप करनी चाहिए वो है यीशु का चेला, जिसको कहते हैं यूहन्ना, डिसाइपल ऑफ जीसस क्राइस्ट। उसको किसने रोका? उसको जिसने रोका वो है एंजल्स, स्वर्गदूत। लिखा है ऐसा मत कर, या ये वाला ऐसा मत कर। माउस दे सकते हो क्या? नहीं, वहां पर है कि यहां पर है? मेरे हिसाब से यहां पर है ना। ओके, अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, आप आ जाओ। आपको पूरा हटना पड़ेगा ना। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप लोग सब बिल्कुल ध्यान से बात को समझेंगे। हाँ, उसके नीचे। और इसको कनेक्ट कैसे करते हैं? डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा। किस पे डालते हैं उसका? घुसा घुसा, नहीं तो रहने दो बस। यह बहुत ज़रूरी है दोस्तों। मैं फिर से कहता हूं कि स्वर्गदूत की आराधना डायरेक्ट है। ये कनेक्ट हो जाएगा। आई श्योर? नहीं हो रहा है? हाँ, तो वही तो नहीं हो रहा है, वही तो कह रहा हूँ। कैसे बैक करो? किधर से? किस? हाँ, अब आया। क्या बात है! अरे हाँ, ये तो बड़ा आ गया ना अभी। अच्छा, ऐसा है। वो बड़ा वाला कहाँ गया? हाँ, ये चाहिए मेरे को बड़ा वाला। क्या करें फिर इसको? हाँ, यहाँ पे शोर है ना बड़ा।
अच्छा यहाँ पे नहीं हो रहा है। ओके ना दोस्तों, ये लाइन पढ़ना है आपको, ठीक है ना, ये ध्यान देना। लिखा है ऐसा मत कर, तो इसका मतलब है, मैं आप सबको पूछना चाहता हूं, क्या स्वर्गदूत ने लिखा है प्रस्कुनियो दंडवत, क्या उसको रोका? तो आंसर है यस। साथ ही साथ उसने क्या कहा ये देख लीजिए, उसने कहा कि मैं तेरे भाइयों का संगी दास हूं। ये देख लीजिए, ये वाला, मैं संगी दास हूं ना। मैं चाहता हूं, अच्छा अभी इसको नेक्स्ट करने के लिए यहीं से कर सकते हैं? नहीं आ रहा है, ये आ गया। ये तो क्या करना है? अच्छा एक बार उसको हाथ लगाओ, एक बार इसको हाथ लगाओ। ओके, प्रकाशित वाक्य उसका 22 का 18, ये है सेकंड स्क्रिप्चर, जिसको कहते हैं ना कि किसी भी डॉक्ट्रिन को अगर बनाना हो या स्टेटमेंट को बनाना हो, बाइबल कहती है कि 2 गवाह होने चाहिए। 2 कोरिन्थियों चैप्टर 3 वर्स 1 में लिखा है कि 2 या 3 गवाह पर बात सिद्ध होती है। तो ये रहा दूसरा स्क्रिप्चर, आइए सुनते हैं जी। मैं वही यूहन्ना हूँ जो ये बातें सुनता और देखता था, और जब मैंने सुना और देखा तो जो स्वर्गदूत मुझसे ये बातें दिखाता था, मैं उसके पाँव पर दंडवत करने के लिए गिर पड़ा। ओके, देखिए शब्द को ध्यान दीजिएगा, मैं उसके पाँव पर, ये देखिए पाँव, और लिखा है दंडवत करने के लिए गिर पड़ा। जी आगे। और उसने मुझसे कहा, देख ऐसा मत कर। ये देखो, ऐसा मत कर। तो अगर एंजल्स या स्वर्गदूत अगर परमेश्वर की तरह आराधना रिसीव करते हैं तो इसने रोकना नहीं चाहिए था। लेकिन जब आप सुनोगे ये पूरे सीरीज को, एंजल ऑफ द लॉर्ड की सीरीज को, आपको पता चलेगा कि जब वो दंडवत करते थे परमेश्वर के दूत को, जो कि स्वर्गदूत कई लोग कहते हैं, जो कि वो नहीं है, वो स्वर्गदूत को बनाने वाला है, जब उसकी आराधना होती थी तो एंजल ऑफ द लॉर्ड ने कभी नहीं रोका। मैं ये पॉइंट प्रूव करना चाहता हूँ, आगे पढ़िए। क्योंकि मैं तेरा और तेरे भाई भविष्यवक्ताओं और इस पुस्तक की बातों के मानने वालों का संगी दास हूँ। परमेश्वर लिखा है कि मैं दास हूँ, और साथ ही साथ में परमेश्वर ही को, कंप्लीट करिए, परमेश्वर ही को दंडवत कर। रिपीट करो इसको, परमेश्वर ही को दंडवत कर। सही, परमेश्वर को दंडवत कर। तो इसका मतलब है ये जो शब्द है ना प्रोस्कुनियो, और ये जो शब्द है ना प्रोस्कुनियो, दोनों एक ही है। तो जिसके चलते ये स्टेटमेंट अगली स्लाइड पे मैंने रखी है कि बाइबल में हम स्वर्गदूतों की आराधना नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। क्योंकि स्वर्गदूत को आपको और मुझको सेवा करने के लिए भेजा गया, आपकी और मेरे लिए। आगे मैं रखूंगा। तो दोस्तों मैं वापस आपसे पूछना चाहूंगा, क्या हम स्वर्गदूत के पांव पर गिर सकते हैं? या एंजल आपको जवाब देना है। मतलब नहीं कर सकते। या सलोमी आज बिजी है, थोड़ी देर में वापस आएगी, लेकिन यहाँ पे जो आप आवाज़ सुन रहे हैं बाइबल पढ़ते हुए, ये हमारी टीम के सेकंड मेंबर बोल सकते हैं आपको, ठीक है ना। तो वापस कहता हूँ, क्या हम एंजल्स के पैर यानी कि स्वर्गदूतों के पैर छू सकते हैं? नहीं। एग्जैक्टली। जो मसीह जनता सुन रही है, हैशटैग मसीह जनता डालकर आप अपनी प्रतिक्रिया लिख सकते हैं। जैसे मैं देख रहा हूं कई लोग लिख रहे हैं नो नो नो। अब मेरा एक सवाल है, अगर स्वर्गदूतों के पैर आप नहीं छू सकते, जो कि आपको मनाही ही है कि हम स्वर्गदूतों की आराधना नहीं कर सकते, इनके पैर नहीं छू सकते, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि पंजाब के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, अफ्रीका के अंदर और कई कंट्रीज में, कई स्टेट्स में, भारत के भी, पास्टरों के पैर आप लोग कैसे छू रहे हो? वाह, आप पास्टर के पैर कैसे छू सकते हो? लिखा है ऐसा मत कर, ये देखो मत कर। आप पास्टर के पैर कैसे छू रहे? तो जिसने अभी तक पास्टरों के, पापा के, डैडी के, अपोस्तल के, प्रॉफिट के, इसके उसके, आपने अगर पैर छुए थे, अभी माफी मांगो, पश्चाताप करो। और साथ ही साथ जिस अपोस्तल, पापा, डैडी, पास्टर, बिशप, रेवरेंड जो अपने पैर छुलवाते हैं और उनको रोकते नहीं है, पश्चाताप करो। आप क्यों ऐसा कह रहे डैनियल भाई? मैं आपको बताता हूं कि यहां लिखा है कि बाइबल में हमें स्वर्गदूतों की आराधना नहीं कर सकते, हम आराधना नहीं कर सकते। वचन को जोर से पढ़िए। या कोई मनुष्य दीनता और स्वर्गदूतों की पूजा करके तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से वंचित न करे। रिपीट करो। कोई मनुष्य दीनता और स्वर्गदूतों की पूजा करके तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से वंचित न करे। तो इसका मतलब क्या है कि आप वंचित हो सकते हैं।
माइक बंद कर लो। आप वंचित हो सकते हैं, आप परमेश्वर के उस विश्वास की दौड़ से आप परमेश्वर से अलग हो सकते हैं। तो बहुत ध्यान से सुनना, पंजाब के लोगों, महाराष्ट्र के लोगों, विश्व के जहां कहीं ये कॉन्सेप्ट चलता है कि पास्टर के पैर छूते, जाते ही पास्टर के पैर ऐसे करते हैं पास्टर के पैर को, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। परमेश्वर इससे छिड़ता है, परमेश्वर को इससे गुस्सा आता है, और साथ ही साथ आप अपना उद्धार खो बैठोगे। आप अपना उद्धार खो बैठोगे, आप अपना उद्धार खो बैठोगे। उसकी आवाज आ रही है माइक में? आप अपना उद्धार खो बैठोगे। मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, गर्ल्स एंड बॉयज, आपका पास्टर कितना भी कहे कि पास्टर का पैर छूने में कुछ नहीं होता है, तो उनको ये 2 वचन पढ़वा देना। उनको बोलना कि जब यहां पे स्वर्गदूत कह रहे हैं, ये देखो ये स्वर्गदूत कह रहे हैं मत करो ऐसा, मत करो, मत करो, तो मेरा क्वेश्चन ये है, जबकि स्वर्गदूतों की आराधना नहीं कर सकते, उनके पैर नहीं छू सकते, लिखा है कि कहीं तुम वंचित ना हो जाओ। किससे? अपने उद्धार से। कितने इसको कहते हैं ना, क्या मजाक होगा आपके साथ स्वर्ग जाने के बाद। आपने कभी पाप नहीं किया, आपने कभी नशा नहीं किया, आपने कभी झूठ नहीं बोला, आपने कभी गलत काम नहीं किया, लेकिन सिर्फ यीशु कहेगा कि मैं तुझे नहीं जानता। बोला क्यों? ऐसा कौन सा पाप कर दिया? यीशु कहेगा क्योंकि तू स्वर्गदूतों की, यानी कि तेरे पास्टर की, पापा की, डैडी की, जिसको भी तुम बुलाते हो, मैं चर्च की बात कर रहा हूं, नॉट बायोलॉजिकल फादर, आपका जो आत्मिक क्या कहते हैं, शारीरिक पिता है ना, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं जो तुम्हारे चर्च के पास्टर खुद को पापा बुलाते हैं, उसके चलते यीशु कहेगा गेट आउट। आपके साथ कितना बड़ा मजाक हो जाएगा। तो मैं तभी पूछूंगा, आपको भी पूछूंगा, उस पास्टर को भी पूछूंगा। मेरा क्वेश्चन ये होगा कि कैसे उस वक्त में तुम यीशु को कन्विंस करोगे कि प्रभु जी गलती हो गई, बस छोटी सी तो गलती की, पास्टर के पैर छूते थे हर संडे जा जाके, इतनी छोटी सी तो गलती हो गई, उसके लिए हमको माफ कर दो। तो आपको लगता है वो माफ करेगा? अगर माफी करना होता तो ये वचन क्यों लिखता हो, ये वाला वचन, स्वर्गदूतों की सेवा करके वंचित ना हो जाओ। मैं आपको कुछ सेकंड दे रहा हूं सोचने के लिए, मुझे जवाब चाहिए। सोच के देखिए क्या मूर्खता की एक्टिविटीज चल रही है आज मसीह की देह में। आप कैसे कर सकते हो पास्टर का पैर छूकर? आप कैसे कर सकते हो यह हरकत? आपको रोकना है, तुरंत रोकना है। मैं बिल्कुल आपको छूट नहीं दे सकता यहां पर, आपको बिल्कुल रोकना है। और खुद को भी, अगर आपका कल का पास्टर पूछता है कि भाई तू पिछले संडे मेरा पैर छू कर, है ना, जो भी है, आज क्यों नहीं किया, उसको बिल्कुल ये वाला वचन बता देना, ये वाला बोलना, पास्टर जी 19 का 10, 20 का 8 पढ़ लीजिए। हम ये नहीं कर सकते, क्योंकि जब यीशु मसीह हमारे को नरक में भेज रहा होगा ना, तो आप भी हमारे साथ कुछ नहीं कर सकते। आप यीशु को कन्विंस नहीं कर सकते कि गलती हो गई इसलिए अब हमको जो है आप स्वर्ग में ले लो। नहीं, बिल्कुल नहीं, नो चांस अकॉर्डिंग टू दिस स्क्रिप्चर, कोई चांस नहीं। मैं चाहता हूं इसको वापस से और ठहराव के साथ पढ़ो। लिखा है कोई मनुष्य दीनता और स्वर्गदूतों की पूजा करके तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से वंचित न करे। सही, आपको परमेश्वर का भय मानना है, ना कि संस्था का। आपको परमेश्वर का डर रखना है, ना कि पास्टर का। ना दोस्तों, मैं चाहता हूं कि अब इसको देख लीजिएगा। तो एक तरफ है स्वर्गदूतों, एक है सेवक, और उस तरफ है पुत्र। यहां पे 3 पिक्चर आपको समझाने के लिए मैंने रख दिया, क्योंकि मुझे आपको आगे ले जाना है। मैं एक जगह पे नहीं अटक पाऊंगा, कुछ बातें आपको आज बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे 325 हैं और वहाँ पर है कम से कम 550। तो मैं चाहता हूँ कि तकरीबन वही 1000 के आसपास, है ना, आप लोग जुड़ गए हैं। चलिए डैनियल भाई, ये क्या है? स्वर्गदूतों, सेवक, पुत्र। मैं चाहता हूँ कि ये तीनों आपको एक ही पुस्तक में और एक ही चैप्टर में आपको एक ही कॉन्टेक्स्ट के साथ में मिल जाएंगे। आर यू रेडी फॉर दिस? आइए पढ़ते हैं। इब्रानियों की किताब, उसका पहला अध्याय, वचन पहला 7 पढ़ लीजिए जी। और स्वर्गदूतों के विषय में यह कहता है कि वह अपने दूतों को पवन, ब्रैकेट में है स्पिरिट्स, क्योंकि केजेवी ट्रांसलेशन कहता है कि एंजल्स आर स्पिरिट, यानी कि स्पिरिट बीइंग। तो स्वर्गदूतों के विषय में कहता है कि वो दूतों को पवन कहता है, यानी स्पिरिट्स कहता है। अब पढ़ते हैं कि सेवकों को क्या कहता है, पढ़िए। और अपने सेवकों को धधकती आग बनाता है। सही।
तो इसका मतलब है कि स्वर्गदूत हैं, स्पिरिट, सेवकों को कहता है धधकती आग। अब इसके इस चित्र के हिसाब से आ रहा तीसरा कैरेक्टर, और वो है यीशु। आइए पढ़ते हैं इब्रानियों 1:8। परंतु पुत्र से कहता है, पुत्र से कहता है, इसका मतलब है कौन कहता है और किसको कहता है? तो परमेश्वर पिता परमेश्वर पुत्र से कहता है। कैन यू बिलीव दिस? मैं वापस कह दूं, परमेश्वर पिता परमेश्वर पुत्र से कहता है। पढ़िए कि हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन युगानुयुग रहेगा, तेरे राज्य का राजदंड न्याय का राजदंड है। वापस पढ़िए कि हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन युगानुयुग रहेगा, तेरे राज्य का राजदंड न्याय का राजदंड है। ओके अभी मैं चाहता हूं कि अगर किसी के पास बाइबल है, अगर आपके पास में बाइबल है, आपके पास हिंदी बाइबल है, जल्दी से निकालिए भजन संहिता की किताब, उसका 45 का 7, 45 का 7। या तो जितने देख रहे हैं, जुड़ रहे हैं, आपको आज बड़ा मजा आने वाला है, बड़ा मजा आने वाला है। वो और ऐसी ऐसी बातें आज आपको सीखने मिलेंगी, इतनी गहराई की बातें आपके बीच में रखूंगा। मैं समझता हूं कि आपकी जो स्पिरिट है ना, वो तृप्त होगी। जी आइए सुनते हैं। तूने धर्म से प्रीति और दुष्टता से बैर रखा है, इस कारण परमेश्वर ने, हाँ तेरे परमेश्वर ने, एक सेकेंड, परमेश्वर ने, हाँ तेरे परमेश्वर ने, उसको वापस पढ़िए, तेरे परमेश्वर ने, हाँ तेरे परमेश्वर ने, ऐसा पढ़ना है। इस कारण परमेश्वर ने, हाँ तेरे परमेश्वर ने तुझको तेरे साथियों से अधिक हर्ष के तेल से अभिषेक किया है। क्या किया है? अभिषेक किया है। किसने किसको अभिषेक किया है? या बोल सकते हैं आप लोग किसने किसको अभिषेक किया? बोलिए, किसने किसको अभिषेक किया है? परमेश्वर ने। परमेश्वर ने किसको अभिषेक किया है? परमेश्वर ने परमेश्वर को अभिषेक किया है। वाह, वापस बोलो माइक में क्योंकि इनको सुनना है। किसने किसको अभिषेक किया? पिता परमेश्वर ने पुत्र परमेश्वर को अभिषेक किया। तो शॉर्ट में बोलना है कि परमेश्वर ने परमेश्वर को अभिषेक किया। सही। वाह, आपने कभी ऐसा सोचा था? भजन संहिता 45 का 7 फिर से पढ़ो। तूने धर्म से प्रीति और दुष्टता से बैर रखा है, इस कारण परमेश्वर ने, हाँ तेरे परमेश्वर ने तुझको तेरे साथियों से अधिक हर्ष के तेल से अभिषेक किया है। और अभी 8 पढ़ो। परंतु पुत्र से कहता है कि हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन। पुत्र को क्या कहता है? परमेश्वर। जोर से बोलना है। वापस आते हैं, सबका यही प्रॉब्लम है यहाँ पर। वापस कहते हैं, पुत्र से क्या कहता है? कि परमेश्वर। फिर कहता है कि तेरे परमेश्वर ने तेरा अभिषेक किया है। इसका मतलब है परमेश्वर ने यीशु परमेश्वर का अभिषेक किया। तो मैं फिर पूछूंगा आपको, ये 3 चित्र दिखाकर, स्वर्गदूत अलग है, सेवक अलग है, पुत्र अलग है। ये कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा था। तो ऊपर लिखा है स्वर्गदूतों को कहता है स्पिरिट्स, सेवकों को कहता है धधकती आग है, और यहां पे कहता है परंतु पुत्र से कहता है कि तू परमेश्वर है। और ना सिर्फ इतना कहता है, लेकिन कहता है कि तेरा सिंहासन, योर किंगडम, तेरा सिंहासन युगानुयुग रहेगा। अब इसको पढ़िए, 13 और स्वर्गदूतों में से उसने किस से कब कहा कि तू मेरे दाहिने बैठ, जबकि मैं तेरे बैरियों को तेरे पाँव के नीचे की पीढ़ी न कर दूं। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है जी। एग्जैक्टली। तो इसका मतलब क्या है? व्हाट इज द आंसर? आंसर क्या? अगर क्वेश्चन मार्क है तो आंसर क्या है? यस या नो? आंसर इज नो। लिखा है कि स्वर्गदूतों में से उसने किससे कब कहा कि तू मेरे दाहिने बैठ, जबकि उसने स्वर्गदूतों को कभी नहीं कहा। लेकिन किसको कहा कि तू मेरे दाहिने बैठ? स्वर्गदूतों को कहा कि तू मेरे दाहिने बैठ। यस। तो क्वेश्चन क्या है? ये है कब कहा, तो आंसर क्या है? नो। माइक में बोलो। नो। एग्जैक्टली। दोस्तों कैसा लग रहा है अभी तक? अब इसको पढ़िए 14। क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं, जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती है? क्वेश्चन मार्क। आंसर क्या है? यस। तो पहला क्या है? नो। अभी क्या है? यस। ये ऐसे पढ़ते हैं बाइबल को। वाह। अभी मैं आपके बीच परमेश्वर के जो सेवक है उसको हटा दिया। तो लिखा है परमेश्वर के दूतों में और परमेश्वर के दूत में
जरा शब्द को ध्यान देना, लिखा है, ये देख लीजिए, आपके बीच में मैं इसको बता देता हूं। ये देखिए, परमेश्वर के स्वर्गदूतों में, ये वाला, अब यहां पे देखा वो बड़ा वाला, अच्छा यहां पे नहीं आता ना, और परमेश्वर के दूत में अंतर है। तो आप कभी भी इनको, ये देखो, इनको आराधना नहीं करना, लेकिन इसको आराधना जरूर करना, और अगर नहीं किया तो खत्म। कैसा लग रहा है दोस्तों? तो इन दोनों दूतों के बीच में फर्क है। एक है स्वर्ग दूतों प्लूरल, और एक है परमेश्वर का दूत स्वर्ग सिंगुलर। और ये कौन है आपको अभी बता दिया, लेकिन आगे भी और बताऊंगा ना। आप क्वेश्चन रेज होता है, लिखा है हु इज द एंजल ऑफ द लॉर्ड, क्वेश्चन मार्क, और जिसको मैंने हिंदी में रखा है, कौन है ये परमेश्वर का दूत। मैं चाहता हूं कि कुछ सेकंड मैं इसको रखूं, और फिर उसके बाद आपके बीच में आज की बातें हम रखना शुरू करेंगे। और मैं चाहता हूं कि जितने भी लोग देख रहे हैं, आप लोग इसको खूब शेयर करते जाएं, अभी करते जाएं, शेयर करिए, वॉच पार्टी करिए, दूसरों तक पहुंचाइएगा, ठीक है ना। यूट्यूब पे कितने हैं अभी? ओके, तो ऐसे करके आपको जो है लोगों तक आज की बातों को पहुंचाना है। तो फिर से इसके ऊपर आ रहे हैं, हु इज द एंजल ऑफ द लॉर्ड, कौन है ये परमेश्वर का दूत। और आप चित्र देख लीजिएगा, मैं इसको हटा दे रहा हूं, आप चित्र देख लीजिएगा। और साथ ही साथ मूसा नीचे बैठा है, जो कि बिल्कुल ऐसा ही आपको बाइबल के अंदर पढ़ने को दिखाई देगा या सुनाई देगा। तो वापस आते हैं, हु इज द एंजल ऑफ द लॉर्ड। और मैं चाहता हूं कि एक एक बात अब यहां से आपके दिमाग में डालता चलाओ। याद रखो, ये स्टडी है, याद रखो, ये टीचिंग है, ये प्रीचिंग नहीं है, ये टीचिंग है। ओके ना, मैं चाहता हूं कि आपको ये चित्र के द्वारा सबसे पहला ये बताऊं कि एक तरफ है पुरुष और दूसरी तरफ है एंजल। जो चित्र आपको कनेक्ट करने के लिए ला सका गूगल से हाई रेजोल्यूशन के हिसाब से, वो चित्र मैंने आपके लिए लेकर आया। अब ऐसा बिल्कुल साफ कहता हूं, जो कि मैं हमेशा कहता हूं कि ऐसा ही कुछ दिखाई देगा स्वर्ग में, ये कोई गारंटी नहीं है। परमेश्वर इससे कई लाखों गुना अद्भुत है और महान है। चलिए वापस आते हैं। परमेश्वर का दूत ओल्ड टेस्टमेंट में कम से कम 12 बार आपको दिखाई देगा, कम से कम 12 बार। ओके, परमेश्वर का दूत, परमेश्वर का दूत, परमेश्वर का दूत, परमेश्वर का दूत। दूसरा लिखा है, और एक पुरुष, कम से कम 4 लोगों ने 4 अलग अलग घटनाओं पर परमेश्वर का दूत के बाद एक पुरुष को देखा, एक पुरुष को देखा। ऐसा करके आपको मिलेगा जब आप पढ़ते हैं उत्पत्ति की किताब के 32 के 24 में, याकूब के वक्त में, तब मैंने इसके लिए याकूब रखा है, ठीक है ना। ये है जेनेसिस। दूसरा है डैनियल की किताब का 10 का 5 में, और नबूकदनेस्सर राजा डैनियल की ही किताब में उसके 3 अध्याय के 25 में, और हिजकिय्याह की किताब उसका 1 अध्याय वचन 8 में आपको एक पुरुष ऐसा पढ़ने मिलेगा। तो कम से कम 12 बार परमेश्वर का दूत, कम से कम 4 बार एक पुरुष आपको ऐसा पढ़ने को मिलेगा ना। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि ये आप समझ गए। अब जिसको मैं कहता हूं कि ये परमेश्वर का दूत और एक पुरुष है, इनके बारे में, इस व्यक्ति के बारे में इनफैक्ट क्या लिखा है, आइए पढ़ते हैं। सबसे पहला मीका 5 का 2, आइए सुनते हैं। लिखा है कि हे बैतलहम, एप्रता यदि तू ऐसा, नहीं आप पूरा पढ़ो, मैं तो जो पढ़ना है वो पढ़ूंगा, आप पूरा पढ़िए। हे बैतलहम एफ्रता, ऐसा लिखा है कि हे बैतलहम एफ्रता, एफ्रता इंग्लिश वर्ड है एफ्रता, हे बैतलहम एफ्रता यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता। मतलब इसका मतलब है कि तू इतना छोटा है कि यहूदा के उन दिनों में तेरी गिनती नहीं होती थी। यीशु पैदा कहाँ हुआ? एफ्रता में। दाऊद का घर कहाँ था? एफ्रता में, कई समय तक। वाह बैतलहम एफ्रता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तेरी गिनती नहीं होती। अब इसको पढ़ो। तो भी तुझ में से, दो जो पहला लाइन है ना, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा। फिर पढ़ो, कौन निकलेगा? ये वाला, ये कौन निकलेगा? मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा, या पुरुष। ओके, सी दिस, पुरुष। तो मेरा क्वेश्चन ये है, ये पुरुष कौन है? ऑफ कोर्स ये यीशु है। एक पुरुष निकलेगा। अब इसको पढ़ो। जो इजरायलियों में प्रभुता करने वाला होगा और उसका निकलना। अब रुकिए, उसका निकलना, किसका निकलना? यीशु का।
पुरुष का। पुरुष का। एग्जैक्टली न्यू टेस्टमेंट में वो यीशु है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट में एक पुरुष का। किसी स्वर्गदूत की बात नहीं हो रही यहां पे दोस्तों, किसी क्रीचर की बात नहीं हो रही यहां पे, किसी व्यक्ति की बात नहीं हो रही यहां पे, बात हो रही है एक विशेष व्यक्ति की। और लिखा है कि उसका, यहां सिंगुलर है, उसका निकलना, अब शब्द को पढ़ो, प्राचीन काल से वरना वरन अनादि काल से होता आया है। इसको कहते हैं ना, आजकल बहुत चल रहा है मार्केट में, सनातन सनातन सनातन। ये है सनातन, ये है सनातन। यहां पे परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए आप लोगों ने ताली बजानी चाहिए। इसको कहते हैं सनातन, ये है। तो फिर से इसको पूरा पढ़ेंगे, ऊपर से लेके नीचे तक में लिखा है कि हे बेतलेहम एफ्राता, हे बैतलहम एफ्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इजरायलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। क्या बात है, ऐसे ही पढ़ना है आपको। वंडरफुल। नाउ डैनियल भाई, ये हुआ एक वचन। जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि डॉक्ट्रिन को या स्टेटमेंट को अगर कंफर्म करना है तो उसके साथ में रिलेटेड स्क्रिप्चर्स होना चाहिए। तो लीजिए दे रहा हूं यशायाह की किताब, उसका 63 का 9, आइज़ाया 63:9, वही पंच के साथ पढ़ो। उनके सारे संकट में उसने भी कष्ट उठाया, और उसके सम्मुख रहने वाले दूत ने उनका उद्धार किया। उसके सम्मुख रहने वाले दूत ने उनका उद्धार किया। किसके सम्मुख रहने वाले? परमेश्वर पिता। या तो ये दूत किसके सम्मुख रहता था? परमेश्वर पिता के सामने रहता था। लिखा है उनका उद्धार किया। तो उद्धार किसने किया? दूत ने। सही। अब इसको पढ़ो। प्रेम और कोमलता से उसने आप ही उनको छुड़ाया, उसने उन्हें उठाया और प्राचीन काल से सदा उन्हें लिए फिरा। ये जो शब्द है ना कि प्राचीन काल से उनको लिए फिरा, अब आप सोच के देखिए यशायाह कब लिख रहा है ये बात को? यीशु के पैदा होने से 600 साल पहले, मात्र 600 साल पहले। और सृष्टि कितनी पुरानी हो गई? कम से कम हम बोल सकते 3500 साल पुरानी। तो वहां से यहां तक उनको लेके कौन फिर रहा है? यीशु। उनको लेकर कौन फिर रहा है? वो पुरुष। इनको लेकर कौन फिर रहा है? इस वचन के हिसाब से वो दूत। तो मेरा क्वेश्चन है, ये जो एंटी टाइप के लोग हैं जो ट्राइयून गॉड को नहीं मानते, तो मेरा क्वेश्चन ये है, फिर ये दूत कौन है? कम ऑन स्पीक, ये दूत कौन है? जितने भी एंटी ये है ना ट्राइयून गॉड के, मैं उनको भी पूछना चाहता हूं, आप कैसे कह सकते हैं कि ट्राइयून गॉड या त्रिएक परमेश्वर नहीं? जबकि परमेश्वर कहता है कि मैं उनको लेके चल रहा था, मैंने अपनी आंखों की पुतली उनको बनाया था, मैंने उनको छुड़ाया। तो फिर ये दूत क्या बोल रहा है? जिसका कनेक्शन आगे मैं रखूंगा। तो ये हो गया सेकंड स्क्रिप्चर। अब दे रहा हूं तीसरा स्क्रिप्चर। आइए सुनते हैं। मलाकी उसका 3 का 1 लिखे, पढ़िए जी। प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो। एक सेकंड, लिखा है कि प्रभु। ये प्रभु कौन है? ऑफ कोर्स यीशु है। लिखा है कि प्रभु, और ओल्ड टेस्टमेंट के हिसाब से प्रभु कौन है? यहां पे इंग्लिश में लॉर्ड है, LORD कैपिटल। तो ये प्रभु कौन है ओल्ड टेस्टमेंट के हिसाब से? यहोवा। तो लिखा है कि यहोवा, जिसको कहते हैं प्रभु इंग्लिश में, हिंदी में और इंग्लिश में लॉर्ड, जिसे तुम ढूंढते हो। तो ये ढूंढ कौन रहे थे? इजरायली लोग। ये ढूंढ कौन रहे थे? यहूदी लोग। तो लिखा है कि जिसे तुम ढूंढते हो वो अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। ये मंदिर कौन है? सुलेमान का मंदिर। या वो अपने मंदिर में आ जाएगा, लिखा है जी। आगे पढ़िए। हाँ, वाचा का वह दूत जिसे तुम चाहते हो, सुनो वह आता है, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। इसको फिर से पूरा पढ़िए और बिल्कुल ठीक से पढ़िए। प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो वह अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। हाँ, वाचा का वह दूत जिसे तुम चाहते हो, सुनो वह आता है, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। तो ये जो शब्द है ना, सुनो, लिखा है कि सुनो वो आ रहा है। तो ये कौन है जो आ रहा है? और लिखा है कि जो आ रहा है वो प्राचीन काल से आ रहा है। उसकी बातें प्राचीन काल से बोली गई है, उसके बारे में नबुवत की गई है, उसके बारे में दर्शन देखे गए, उसके बारे में चर्चाएं की गई है, जिसको तुम ढूंढते हो। अगर आपको याद होगा, इसके ठीक ऊपर जॉन द बैप्टिस्ट की बात हो रही थी
कि जॉन द बैप्टिस्ट आएगा और मार्क को सुधारेगा। तो यूहन्ना की किताब उसके पहले अध्याय में नहीं पढ़ना, अगर आप 17-18 से आगे पढ़ोगे तो शास्त्री फरीसी आते हैं और जॉन द बैप्टिस्ट को पूछते हैं कि जिसको हम ढूंढ रहे हैं, बोला किसको? मसीहा को। क्या वो मसीहा तू है? किसको पूछा? जॉन द बैप्टिस्ट को। लेकिन जॉन द बैप्टिस्ट ने क्या कहा? मैं मसीहा नहीं हूं। लेकिन जैसे ही उसने थोड़े दिन के बाद में, माफ करना, थोड़ी देर के बाद में उसने यीशु को आते देखा तो उसने कहा कि देखो ये है जगत का मेमना, ये है मसीहा जिसको तुम ढूंढते हो। और यही मलाकी कह रहा है, मलाकाई भी कह रहा है। दोस्तों कैसा लग रहा है जी? आपका कमेंट टाइप करके बताते रहे। ओके, मैं चाहता हूं कि ये हो गया तीसरा, अब आपको दे रहा हूं चौथा, जिसको खुद यीशु के मुंह से आपको सुनने को मिलेगा। आइए पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 13:8। और पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए। ये मेमना कौन है? यीशु। एग्जैक्टली, जिसको मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि जॉन द बैप्टिस्ट ने जब देखा तो उसने कहा कि ये मेमना है। तो लिखा है कि मेमने के पास, अब ये बहुत पावरफुल लाइन बोलने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये जो मेमना है, इस मेमने के पास अपनी पर्सनल एक किताब है, पर्सनल किताब है जिसको कहते हैं पर्सनल बुक। और ये क्या करता है, बहुत ध्यान सुनना, ध्यान से सुनना। इस पृथ्वी पे आज 21वीं सदी 23वां साल 2023, तारीख बताओ जल्दी से। 22। ओके, 22 तारीख, महीना कौन सा है? सितंबर, राइट। अभी इस वक्त अगर किसी ने, अभी राइट नाउ, अगर किसी ने 21वीं सदी 2023वां साल 22 तारीख सितंबर का महीना और अभी वक्त बज रहे आसपास 9 के आसपास में, अगर अभी कोई अपना जीवन प्रभु को देता है, उसका नाम पुस्तक में अभी के अभी रिकॉर्ड हो जाता है। वाह। और यह किताब रखता है खुद यीशु। इसको कहते हैं कि यीशु अपनी किताब अपने पास रखता है। मेरा नाम, यानी कि डैनियल राज का नाम, मेरा नाम 93 मार्च 16 तारीख को, अगर मैं गलत नहीं हूं, दोपहर के आसपास में मेरा नाम इस पुस्तक में रिकॉर्ड किया गया था। तो जब मैं मरकर या न्याय के दिन यीशु के सामने खड़ा रहूंगा तो मेरी जो पुस्तक है जो यीशु के पास है, वो किताब को खोलेगा और बोलेगा कि डैनियल 93 में तूने अपना जीवन मुझे दिया था, और जिस दिन तूने अपना जीवन मार्च 16 तारीख को मुझे दिया था ना, उसी दिन मैंने तेरा नाम यहां लिखा है। और उस दिन से लेके तेरे मरने तक, उस दिन से लेके तेरे यहां पे मेरे सामने खड़े होने तक मैंने तुझे प्रोटेक्ट किया है, मैंने तुझे संभाला है। क्यों? क्योंकि तू मेरा फेवरेट है। क्यों फेवरेट है? क्योंकि जो व्यक्ति यीशु में विश्वास करता है वो व्यक्ति यीशु का फेवरेट हो जाता है। वो चाहे डैनियल राज हो, जो यहां बैठी टीम हो, या फिर अभी जो देख रहे हैं वो सब हो। दोस्तों ये लाइन कैसा लगा आपको? सोच के देखिए कितना पावरफुल है। तो लिखा है, फिर से पढ़ेंगे, लिखा है कि पृथ्वी के सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए। अब इसको पढ़ो। पर जो जगत की उत्पत्ति के पर जो, हाँ, जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ। पर जो, इसको मैं अभी ठीक कर देता हूं। पर जो, ओके, ये पीछे नहीं हो रहा है इसकी वजह से, अब ये नहीं चाहिए, इसको हटा दो। कहां पर है इसका? ये यही है, ओके। और ये क्या है? डिस्कार्ड। क्यों? कौन सा एस्केप? नहीं, ये लिखा है ना, अच्छा यहां पे लिखा है कीप एंड डिस्कार्ड। बाप रे। पर जो, या एक सेकंड दीजिए दोस्तों। ये आ गया आपके पास, अभी पढ़िए जोर से जी। पर जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है। एक सेकंड, तो इसका मतलब क्या है? पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, पर जगत की उत्पत्ति के समय से जो घात हुआ है उसका नाम, यानी कि यीशु मसीह कह रहा है कि जो एंटी क्राइस्ट की पूजा करेगा उसको माफी नहीं है। और वो इसलिए क्योंकि उन सबको माफी है जिसका नाम पुस्तक में है। और पुस्तक में उसका नाम इसलिए है क्योंकि वो जगत के पैदा होने से पहले, फ्रॉम द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड, यीशु जगत के लिए मर गया। तो आपको मैं अभी तक क्या बता रहा था? जिसको आप कहते हैं परमेश्वर का दूत, एक पुरुष, उसका निकलना कहां से आ रहा है? माइक में बोलना है। कहां से आ रहा है? प्राचीन काल से।
आपको बोलना है। प्राचीन काल से। अनादि काल से। और साथ ही साथ में लिखा है कि प्राचीन काल से वो आपको और हमको लिए चल रहा है, और ये कहता है कि एक दिन वो आ जाएगा, और ये कहता है कि जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है। बताइए अब इसको कैसे कोई डिनाई कर सकता है कि यीशु ओल्ड टेस्टमेंट में नहीं है? यीशु ओल्ड टेस्टमेंट में है। और कैसा है? प्राचीन काल से। कैसा है? खुद प्राचीन है। एंशियंट जिसको कहते हैं, खुद प्राचीन है। आगे बहुत कुछ रखूंगा ना दोस्तों। आशा करता हूं कि आप यहां तक समझ गए। अब बात करते मूसा और उसके दर्शन की। और मैं आपको जल्दी से बता दूं कि मूसा अपने 40 साल यत्रो और अपनी फैमिली मिस्र से भागने के बाद अपना 40 साल का वक्त बिता चुका था। जब ये अपना 40 साल का वक्त बिता चुका, उसके तुरंत बाद, यानी कि 40 ईयर्स इन इजिप्ट, 40 ईयर्स इन विल्डरनेस, 40 साल मिस्र में, 40 साल जंगल में, जैसे ही खत्म हुए, लिखा है निर्गमन 3:2, परमेश्वर के दूत ने, और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच, कटीली झाड़ी के बीच, मैं इसके ऊपर प्रचार कर चुका हूं कि कटीली झाड़ी क्यों, जिसको कहते हैं बबूल का झाड़ी, बबूल। और यीशु के सर पे जो कांटों का मुकुट रखा गया था, वो कांटों का मुकुट भी बबूल की लकड़ी, यानी कि बबूल का कांटे। सोच के देखिए आप। और टैबरनैकल में जो लकड़ी यूज हुआ था, बबूल। सोच के देखिए आप क्या कनेक्शन है। तो जिसके चलते परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया, और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। ओके, अब आप पूछोगे कि डैनियल भाई वो स्क्रीनशॉट क्या है जो आपने रखा है? अगर आप ठीक से पढ़ोगे तो लिखा है कि मलाक, और मलाक का मतलब होता है मैसेंजर, नॉट एंजल। तो इसका मतलब क्या है कि जो परमेश्वर का अपना खुद का एक रिप्रेजेंटेटिव है। वाह क्या कहा परमेश्वर ने। पहला 2 कोरिन्थियों 5:20 में अगर आपको याद होगा, हम इस पृथ्वी पे कौन है? एम्बेसडर्स। इस पृथ्वी पर हम कौन है? एम्बेसडर्स। दूसरे शब्दों में एम्बेसडर का काम क्या है? एम्बेसडर का काम है रिप्रेजेंट करना। किसको रिप्रेजेंट करना? किंगडम को, उसके राज्य को। तो इस पृथ्वी पर वी आर द किंगडम, वी आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हिज किंगडम। आशा करता हूं कि आप बात को समझ रहे हैं। इसलिए मैंने पहले क्या कहा था कि मैं आपके लिए मीट खिला रहा हूं, मैं आपको दूध नहीं पिला रहा हूं। इसलिए बहुत बारीकी से एक एक लाइन को समझना होगा, और मैंने बहुत मेहनत की है इन बातों को आपके लिए। यहाँ पर एक एक चीज़ को, एक एक लाइन को हाईलाइट करना, एक एक लाइन का स्टडी करना, किसको क्या कहता है। परमेश्वर के दूत का मतलब होता है मलाक, मैसेंजर ऑफ गॉड। परमेश्वर के पास में यीशु मसीह जो परमेश्वर का दूत है, वो परमेश्वर को रिप्रेजेंट करता था ओल्ड टेस्टमेंट में। ऐसा मलाक, परमेश्वर का दूत, मलाक। बताइए फेस यूट्यूब पे कितने? 650। ओके, कम से कम यहाँ पे 350, वहाँ पे 1,000 के पास आप लोग अभी भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं ना। जितने देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि आप लोग खूब इसको वॉच पार्टी शेयर करें और अपनी अपनी प्रतिक्रिया फेसबुक और यूट्यूब पे डालते जाएं। आपको कैसा महसूस हो रहा है ना दोस्तों। ये था मूसा का परमेश्वर को देखना, और परमेश्वर के दूत का मूसा को मिलना। मूसा को मिलना, वहां से ले लीजिए, ऊपर, हाँ ले लीजिए। थैंक यू जीसस। ना दोस्तों, मैं चाहता हूं कि मैं इसको फिर से आपके लिए पढ़ दूं, और फिर वचन 3 आपके बीच में रखूंगा कि परमेश्वर के दूत ने कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया, और उसने दृष्टि उठाकर देखा। दूसरे शब्दों में उसने ध्यान से देखा, झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। ऐसा नजारा, ऐसा दृश्य उसकी लाइफ में उसने कभी नहीं देखा ना। बहुत ध्यान दीजिएगा, अगर आप वहां होते आप क्या करते? मैं आपको बताता हूं क्या करते मैं भी होता तो क्या करता। और मूसा ने भी वही किया। क्या किया? इसने सोचा, लिखा है कि तब मूसा ने सोचा, पढ़िए। तब मूसा ने सोचा कि मैं इधर फिर के इस बड़े अचंभे को देखूंगा। नहीं है, उधर फिर के फोकस करिए। जब मूसा ने सोचा, तब मूसा ने, नॉट जब,
तब मूसा ने सोचा कि मैं उधर फिर के इस बड़े अचंभे को देखूंगा। यहां पे रुक जाइए, मैं देखूंगा। मैंने आपसे क्या पूछा था एक बार ऐसी स्लाइड में, क्या मूसा ने परमेश्वर को देखा? क्वेश्चन मार्क था। और लिखता है कि मैं देखूंगा, और उसने देखा। उसने किसी को इस बर्निंग बुश में देखा, और जिसको देखा वो परमेश्वर का दूत मलाक, उसको देखा। तो लिखा है कि तब मूसा ने सोचा कि मैं उधर फिर के उस बड़े अचंभे को देखूंगा कि वो झाड़ी क्यों नहीं जल जाती, ये भस्म क्यों नहीं हो रही, इसके पीछे का राज क्या है, राज क्या है, माफ करना, इसके पीछे का सीक्रेट क्या है, ये भस्म क्यों नहीं हो रही है। और लिखा है ये मैंने अपनी तरफ से कि उसने देखा। मैं इसके ऊपर जोर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आगे इसका कनेक्शन है। उसने देखा, और उसने क्या देखा आपके बीच में रखने जा रहा हूं। उसने परमेश्वर के पुत्र, उसने एक पुरुष को जो प्राचीन काल से चला आ रहा है, उस यीशु को उसने देखा। अब इसको पहले पढ़ते फिर समझाते। अगर मूसा से पूछें आपको दर्शन किसने दिया, तो उसका जवाब ये होगा जो कि मैंने नीचे एरो किया। मैं वापस कहता हूं, इसका कनेक्शन मैं आगे दूंगा। अगर मूसा से कोई पूछे, जैसे इंटरव्यू करते माइक लेके, अगर उसको पूछे कि आपको दर्शन किसने दिया, तो उसका जवाब यह होगा। और उसका जवाब क्या है आपके लिए रखने जा रहा हूं। पढ़िए निर्गमन की किताब 3:16। इसी के कॉन्टेक्स्ट में ऊपर लिखा, कॉन्टेक्स्ट यहां पर है। किसको देखा उसने लिखा है कि परमेश्वर के दूत को देखा। लेकिन परमेश्वर के दूत को वो कहता क्या है, उसके मुंह से सुनिए। इसलिए अब जाकर, हाँ आगे पढ़िए। इसलिए अब जाकर इजरायली पुरनियों को इकट्ठा कर और उनसे उनसे कहा। इसका मतलब है कि जो तूने देखा है उनसे कहा, उनको बोलो। लेकिन किसको बोलो? तो लिखा है कि उसने कहा पुरनियों को। ये देखो ये वाला, उसने कहा पुरनियों को बोलो। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि उसने इजरायलियों को क्यों नहीं बोला? उसने क्यों कहा कि जाके पुरनियों को बोलो? ऐसा क्यों? यानी कि पुरनियों का मतलब आप समझते हैं, तुम्हारे पूर्वज, जो तुम्हारे पूर्वज है ना, बुजुर्ग, दादा परदादा, उनको जाके इकट्ठा करो। लिखा है कि नहीं लिखा है इकट्ठा करो? माइक पे बोला। इसका भी यही आदत है, सर हिलाइए ना, यहाँ नहीं पता चलेगा। यस प्रभु दया कर। तो इसको कहते हैं कि मूसा को परमेश्वर ने बोला, इसलिए अब जाकर इजरायली पुरनियों को इकट्ठा कर, तुम्हारे जो पूर्वज हैं उनको इकट्ठा कर और उनसे कह। अब डैनियल भाई ऐसा क्यों, आप इसके ऊपर इतना जोर क्यों दे रहे हैं? उसकी वजह यह है क्योंकि पुरनिये जानते थे। क्या जानना चाहते हो? ये वाला लिखा है कि तुम्हारे पिता इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर यहोवा ने। तो इसका मतलब है कि तुम्हारे जो पूर्वज है ना, वो तुम्हारे पिता यानी कि तुम्हारे पूर्वज इब्राहिम को जानते, इसहाक को जानते, याकूब को जानते। और कितने साल हो गए इसका गैप? 430 साल। 430 साल। इसको कहते हैं कि तुम्हारे पूर्वज जो थे 430 साल पीछे, जिसका नाम है अब्राहम से शुरू होता है, इसहाक से शुरू होता है, याकूब से शुरू होता है, उनका एक परमेश्वर था। लिखा है कि याकूब के परमेश्वर यहोवा ने मुझे दर्शन देकर कहा। अब यहां पे दिक्कत आ गई। दिक्कत यह आ गई है कि यहां पे दर्शन कौन दिया था? आपको माइक में बोलना है, जो भी बोलना है बोल सकते, कोई भी बोल सकते हैं। यहां पे टीम, यहां पे दर्शन कौन दे रहा है? माइक में बोलना है। परमेश्वर का दूत। दर्शन कौन दे रहा है? परमेश्वर का दूत। लेकिन मूसा को जब पूछा, और जब मूसा को कहता कि जाके बोलो, तो ये क्या कह रहा है? किसको देखा? यहोवा को। वाह दोस्तों, कैसा लग रहा है? देखा किसको? दूत को। जब इजरायलियों को जाकर कह रहा है तो किसको देखा बोलता है? यहोवा को। इसलिए मैंने जोर दिया था इसके ऊपर कि अगर मूसा को पूछे आपको दर्शन किसने दिया, तो उसका जवाब यह होगा कि मैंने यहोवा को देखा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि डैनियल भाई आप इसको इतना क्यों खींच रहे? तो मैं आपको यह पहला लाइन पढ़वा देता हूं। कुछ लोगों का मानना है कि दर्शन दूत ने दिया, पर बात झाड़ी के अंदर से यहोवा ने किया। बताइए। और मैं आपको बता दूं, ऐसे लोगों की कॉन्सेप्ट
या ऐसे लोगों की थियोरी बहुत लोगों ने अपने अपने तरीके से प्रचार किया है। और स्टीफन का स्टेटमेंट, मैं आज उसको भी रखूंगा, स्टीफन का स्टेटमेंट को उठाकर कहते हैं कि वो स्वर्गदूत था, क्योंकि स्टीफन के मुंह से परमेश्वर का दूत नहीं निकला, जो कि नहीं निकलेगा, ऑब्वियस है, परमेश्वर का स्वर्गदूत था, मैं रखूंगा उसको। तो उसके हिसाब से कहते हैं कि झाड़ी में स्वर्गदूत दिखाई दिया, लेकिन जो बात कर रहा था वो परमेश्वर यहोवा था। ये थियोरी गलत है। आज मैं आपको प्रूफ कर दूंगा कि यह थियरी गलत है। आर यू रेडी फॉर दिस? अगर आप इसके लिए तैयार हैं तो मैं आगे बढ़ूंगा। तो मैं आपको फिर से पीछे ले जा रहा हूं ताकि आपको बात समझ में आ जाएगी। अब तो बोल सकते हैं आप लोग माइक में, राइट? दर्शन किसने दिया? दूत ने। ऐसे आना, ठीक है ना? तो बोलना है परमेश्वर के दूत ने। परमेश्वर के दूत ने। ओके, तो जब मूसा को पूछा जाए, ये देख लिए, तो वो उसने क्या कहा कि किसका दर्शन देखा उसने? यहोवा। एग्जैक्टली, ये है सही जवाब। और लोग क्या कहते हैं कि दर्शन स्वर्गदूत का था, लेकिन बात किसने किया? यहोवा ने, जो कि ऐसा नहीं है। बिल्कुल साफ लिखा है कि उसने देखने के लिए वो नजदीक गया। देखता हूं कि कौन है, देखा उसने। और मैं आगे रखूंगा इसको ना, यहां तक ठीक है। अब बात को समझ गए? तो ये थियरी गलत है, इसको मैं प्रूफ करने जा रहा। तो अब हमको जाना होगा स्टीफन के पास। तो स्टीफन का स्टेटमेंट है, जब वो अपनी प्रीचिंग कर रहा था, उसके लास्ट दिन, आखिरी दिन था उसका मिनिस्ट्री का। एक्ट चैप्टर 7 वर्स 30 पढ़िए। जब पूरे 40 वर्ष बीत गए तो एक स्वर्गदूत ने सीने पहाड़ के जंगल में। ओके, यहां परमेश्वर का दूत है या स्वर्गदूत है? स्वर्गदूत। माइक में कम क्यों बोलते, मुझे नहीं समझ में आता। स्वर्गदूत। एग्जैक्टली। जितने मसीह जनता, मसीह मंथन आप लोग भी बोलना है। आपको क्या लगता है कि स्टीफन के मुंह से निकला क्या? स्वर्गदूत या परमेश्वर का दूत? उसके मुंह से निकला स्वर्गदूत। ओके, अब कनेक्ट देखिए, स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट इंपॉर्टेंट है। आगे पढ़ते हैं, और वो भी कहां? सीने पहाड़ के जंगल में। ओके, अब उसको आगे पढ़िए। उसे जलती हुई झाड़ी की ज्वाला में दर्शन दिया। ओके, किसको दर्शन दिया? स्टीफन को। मूसा को। ओके, तो वापस पूछ रहा हूं, आप फिर से उसको ठीक कर लीजिएगा। इसको कहते हैं कि दर्शन किसको दिया? मूसा को। एग्जैक्टली। तो मूसा को दर्शन दिया, ये सेकंड टाइम आया है। और मूसा ने किसको देखा? खुद इसकी जबानी सुनिए, वचन 31। मूसा ने उस दर्शन को देखकर अचंभा किया। एक सेकंड, किसका दर्शन पाया उसने? मूसा ने किसका दर्शन पाया? स्वर्गदूत का, यानी कि इसके हिसाब से स्वर्गदूत। लेकिन